मधुबनी जिले से 15 किलोमीटर अंदर बिस्फी गांव के बाहर एक 200 साल पुराना पीपल का पेड़ इतना बड़ा कि उसकी जड़ें आधे तालाब तक फैली है। बुजुर्ग कहते हैं 1857 में अंग्रेजों ने इस पीपल पर गांव की एक औरत बुधिया को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त बुधिया चिल्लाई थी, जो भी अमावस्या की रात मेरे पेड़ के नीचे दिया जलाएगा मैं उसकी सबसे प्यारी चीज़ ले लूँगी और उसे अपनी जगह दे जाऊँगी। तब से गांव में नियम है, अमावस्या को सूरज डूबने के बाद पीपल के पास कोई नहीं जाएगा। नई बहू को पहले 1 साल तक पीपल की तरफ पीठ करके सोना है। पीपल के पत्ते भी घर नहीं लाने हैं। 2026 की बात है। बिस्फी के मुखिया का बेटा राघव पटना में इंजीनियर था। उसने लव मैरिज की मीरा से। मीरा दिल्ली की जर्नलिज्म की टॉपर, भूत प्रेत को सोशल कंस्ट्रक्ट बोलती थी। शादी के बाद मीरा गांव आई। पहली ही रात सास सुमित्रा देवी ने ताकीद की, बेटा उस पीपल वाले रास्ते से मत जाना, खासकर अमावस्या को। मीरा हंस दी, माँ जी 21वीं सदी है, आप लोग एजुकेटेड होकर भी। 3 महीने बीत गए। मीरा की ननद कविता अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, पर कविता सूखती जा रही थी। रात को बड़बड़ाती, वो बुला रही है पीपल के नीचे। सास रोने लगी, डायन का साया है बिटिया पर। बुधिया आ गई। मीरा को गुस्सा आया, बस बहुत हुआ ये ड्रामा, मैं प्रूव करूंगी कि कुछ नहीं है। अमावस्या थी। रात 11:45। घर के सब सो गए। मीरा चुपके से उठी, हाथ में मिट्टी का दिया, माचिस, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। एक्सपोज करूंगी इस अंधविश्वास को। पीपल के पास पहुंची। सन्नाटा, झिंगूर भी चुप। पेड़ के तने पर काली के निशान, जैसे किसी को जलाया गया हो। 12 बजते ही मीरा ने दिया जलाया और जल पर रख दिया। देखा कुछ नहीं हुआ। बुधिया आंटी आ जाओ अगर हो तो, वो हंसकर बोली और कैमरा पेड़ पर घुमाया। तभी हवा एकदम बंद। दिया की लौ सीधी हो गई बिना फड़फड़ाए। पीपल के पीछे से पायल की आवाज़, छम छम छम। मीरा का खून जम गया। कैमरा घुमाया। पीपल के पीछे से कविता निकली, उसकी ननद, पर कविता के पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, पंजे पीछे, आंखें पूरी तरह सफ़ेद, पुतली गायब, बाल खुले जमीन तक। कविता की आवाज़ नहीं आई। आवाज़ आई पीपल के तने से, खोखली गूंजती हुई, तूने बुलाया मुझे बहन, 200 साल हो गए कोई दिया नहीं जलाया था। मीरा का मोबाइल हाथ से गिर गया। वो भागना चाहती थी पर पैर जम गया। बुधिया अब कविता के शरीर में थी। वो घिसटते हुए आगे बढ़ी। उल्टे पैरों के निशान मिट्टी पर बन रहे थे। 3 साल से इस लड़की के अंदर थी मैं। इसके घरवाले मुझे बीमारी बोलते रहे। आज तूने दिया जलाकर दरवाज़ा खोल दिया। अब मैं आज़ाद हूँ। मीरा चिल्लाई, तुझे क्या चाहिए? बुधिया रुकी। कविता के मुंह से खून की धार बही। वो बोली, श्राप पूरा करना है, तूने दिया जलाया, अब तेरी सबसे प्यारी चीज़ मैं लूँगी और तुझे अपनी जगह छोड़ जाऊँगी। मेरी सबसे प्यारी चीज़। मीरा कांप रही थी। तभी गांव से राघव की आवाज़ आई, मीरा मीरा कहाँ हो? वो टॉर्च लेकर भागता रहा। बुधिया हंसी, आ गया तेरा प्यार, वही तो लेना है मुझे। राघव पीपल के पास पहुंचा। मीरा ये कविता को क्या हुआ? मीरा चिल्लाई, राघव भाग जाओ, ये डायन है। पर देर हो चुकी थी। बुधिया ने कविता का हाथ उठाया। कविता के नाखून 6 इंच लंबे हो गए, काले। एक ही बार में उसने राघव का सीना चीर दिया। नहीं नहीं, मीरा दहाड़ मारकर राघव से निपट गई। खून से लथपथ
बुढ़िया कविता के शरीर में खिलखिलाई, लो ले ली तेरी सबसे प्यारी चीज, अब तू मेरी जगह 200 साल तक इस पेड़ में। राघव की सांसें उखड़ रही थी। उसने आखिरी बार मीरा का हाथ पकड़ा, भाग जाओ, पर मीरा भाग नहीं पाई। कविता का शरीर नीचे गिर गया बेहोश, और पीपल का तना अपने आप खुल गया। बीच में काला गड्ढा, गड्ढे से सैकड़ों हाथ निकले, काले जले हुए। उन्होंने मीरा को टांगों से पकड़ा और पेड़ के अंदर खींचने लगे। मीरा चीख रही थी, नाखूनों से मिट्टी खुरच रही थी। नहीं, मैं नहीं, मैंने बस। आखिरी बार राघव का चेहरा देखा, फिर अंधेरा। पेड़ का तना बंद हो गया, दिया अब भी जल रहा था। सुबह गांव वाले आए, राघव की लाश मिली, सीना फटा हुआ, कविता बेहोश पर जिंदा। ठीक हो गई 7 दिन में, पर मीरा कभी नहीं मिली। पुलिस केस बंद हो गया, जंगली जानवर का हमला। पर बिस्फी के लोग जानते हैं, 3 महीने बाद फिर अमावस्या आई। गांव का एक लड़का राजू शौच के लिए निकला, पीपल के पास से गुजरा तो रुक गया। पेड़ से आवाज आई, मीरा की आवाज, राजू भैया दिया बुझ गया है, जला दो ना एक बार, बहुत अंधेरा है यहाँ, बहुत डर लगता है। राजू ने देखा, पीपल के तने पर मीरा का चेहरा उभर आया था, आधा लकड़ी का आधा इंसान का। आंखों से आंसू की जगह गोंद निकल रहा था। राजू चिल्लाकर भागा। अगले दिन पंचायत बैठी, फैसला हुआ पीपल काट देंगे। 5 मजदूर कुल्हाड़ी लेकर आए, पहला वार किया तो पेड़ से खून की धार निकली और चीख, सैकड़ों औरतों की चीख एक साथ, मत काटो, हम यही हैं, सब यही हैं। मजदूर भाग गए, कुल्हाड़ी वहीं धंस गई। आज 2026 है। बिस्फी के पीपल को अब डायन का पेड़ बोलते हैं। गांव वाले कहते हैं, अमावस्या की रात 12 बजे पीपल से पायल की आवाज़ आती है। अगर कोई अकेला उधर से निकले तो पीछे से कोई औरत की आवाज़ आती है, भैया दिया जला दो ना। जो पलट कर देख ले उसके पैर अगली सुबह उल्टे मिलते हैं। और मीरा कहते हैं, हर अमावस्या को पीपल के तने पर एक नया चेहरा उभरता है। सब नई बहुओं के जो अंधविश्वास नहीं मानती थी। पेड़ की जड़ के पास एक मिट्टी का दिया हमेशा रखा रहता है, बुझा हुआ, इंतजार में कि कोई फिर जलाए।